मम्मी जी, जब मेरा अधिकार नहीं तो कर्तव्य कैसा? बेटे की शादी के कुछ महीने ही हुए थे। एक दिन सुबह 7 बजे तक भी जब चाय नहीं मिली, ऐसा इतने दिनों में कभी नहीं हुआ था। और न ही बहू किचन में दिखी तो सुनीता जी रितिका रितिका आवाज लगाती हुई बहू के कमरे तक आई, परंतु कमरे से कोई जवाब नहीं मिला। तब सुनीता जी ने दरवाजा खटखटाया तो देखा दरवाजा खुला है। कमरे में झांका तो बेटा अभी भी सो रहा था और बहू नहीं थी। अरे, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई? शायद बाथरूम में हो, पर वहां भी नहीं थी। वो तो वॉक के लिए भी नहीं जाती, तो फिर कहाँ चली गई? वह भी बिना बताए। तुरंत बेटे को जगाया, अरुण उठो, बहू घर में नहीं है। कहाँ गई है? तुम्हें बताकर गई है क्या? नहीं, मैं तो सो रहा था। देखी होगी कहीं घर में ही, कहाँ जाएगी? अगर गई भी है तो आ जाएगी, ना परेशान हो रही हैं। अरुण ने कंबल में सिमटते हुए कहा। चाय नाश्ते का समय हो गया है। ये बहू भी ना कुछ समझ नहीं आता है, क्या करना चाहती है क्या नहीं। कहाँ गई सुबह सुबह, बताकर भी नहीं गई। ये भी कहीं बहू के लक्षण होते हैं? ब्याह को 6 महीने हुए नहीं और मनमानी शुरू कर दी। फिर खुद रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। 2 कप चाय लेकर एक खुद और एक पति को देकर अभी चाय पीने लगी, तभी एक बार बोलने लगी कि माथा ठनका, कहीं बहू चली तो नहीं गई। एकाएक कल वाली सारी बातें याद आई। पिछले सप्ताह रितिका के कजिन का फोन आया कि दीदी, मैं आपके घर के नीचे खड़ी हूँ। अरे प्रीति, तुम यहाँ कैसे? वो मेरे एग्जाम का सेंटर इधर ही हुआ है, तो मैंने आंटी जी से आपका एड्रेस लेकर और गूगल पे मैप के सहारे यहाँ तक आ गई। अब आप अपना रूम नंबर बताओ, मैं आती हूँ। सुनकर रितिका चौंक गई। एक बार बताया भी नहीं, फिर तुरंत अपना रूम नंबर बताया और आने को भी कहा। अरे, आने से पहले बता दी होती। नहीं दीदी, मुझे लगा पेपर देकर चली जाऊंगी, लेकिन थोड़ी देर हो गई इसीलिए नहीं जा पाई। फिर मेरे दोस्त भी इधर ही कहीं ना कहीं रुक गए हैं, तो मैंने सोचा मैं भी यही रुक जाती हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। दोनों की बातचीत सुनकर सास कमरे से निकली। कौन है बहू? रितिका ने सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर सासू माँ का तुरंत मुंह बन गया। फिर अनमने ढंग से पूछा, वैसे कब तक पेपर है आपका? आज एक पेपर था और परसों एक पेपर है, तब तक यही रहना है? हाँ, सोच रही हूँ दीदी के पास ही रुक जाऊं, थोड़ा पढ़ने को भी समय मिल जाएगा। आप अकेली आई हैं इस 5 घंटे के सफर में? नहीं, साथ में और दोस्त भी हैं। ठीक है, रहिए। तभी तो सासू माँ ने कुछ नहीं बोला, लेकिन 2 दिन बाद जब वह चली गई तो तुरंत रितिका को बुलाकर कहा, इस तरह मुझसे पूछे बिना बिना बताए मेहमानों को बुलाना ठीक नहीं। अभी मैं जिंदा और सही सलामत हूँ, फैसले लेने का हक सिर्फ मेरा है, तो अपनी चलाने की जरूरत नहीं। माँ जी, उसने अचानक से फोन कर दिया कि मैं तुम्हारे घर के पास ही हूँ, तो मैं क्या बोलूँ, इसीलिए मैंने आने को कह दिया। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होना चाहिए, और वैसे भी आने से पहले फोन करके और बताकर आए। हाँ समझ गई माँ जी, वैसे भी वह घूमने नहीं पेपर देने आई थी, और वो एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट की मदद तो कोई भी करता है और करनी भी चाहिए। बहू, हम किसी का ठेका लेकर नहीं रखे हैं, और अगर तुम्हारी सास कुछ बोल रही है तो हर बात का जवाब देना जरूरी तो नहीं। कमरे से आते हुए ससुर जी ने कहा, आज वो आई है, कल को कोई और भी आएगा। इस तरह हम बिन बुलाए मेहमान की खातिरदारी करते रहे? यह हमारा घर है, कोई धर्मशाला तो नहीं जो जिसका मन हो उठकर आ जाए। और सबसे बड़ी बात, तुमने हमसे बिना पूछे ही बुला लिया, घर आने को कह दिया। ससुर जी की बातें सुनकर रितिका चुप हो गई, लेकिन यह बात यही नहीं रुकी। शाम को अरुण ऑफिस से आया तो उसे भी बताया गया। ऊपर से 1 में 2 मिलाकर यह भी बताया गया कि रितिका किस तरह सास से बहस कर रही थी, समझा रही थी कि स्टूडेंट की मदद करनी चाहिए। इस छोटी सी बात को लेकर अरुण भी रितिका को समझाने लगा कि मम्मी पापा सही कह रहे हैं, तुम्हें एक बार उनसे पूछना चाहिए था। जब दोनों घर में थे तो तुम्हें घर गृहस्थी की दुनियादारी की समझ नहीं है। नई नई हो तो अभी से मनमानी करने की, अपने मन की चलाने की जरूरत नहीं। अरे कैसी मनमानी? और कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ जो किसी को भी बुला लूंगी। अच्छे से जानती हूँ किसे घर बुलाना है किसे नहीं। वैसे भी बुला लिया तो क्या हो गया, आखिर अपने घर में बुलाया, यह मेरा भी तो घर है। तो क्या अपने घर में मैं छोटा सा निर्णय नहीं ले सकती? मेरा भी घर है से क्या मतलब है बहू? यह सिर्फ मेरा घर है जिसे मैंने बनाया है अपने दम पर, तो निर्णय भी सिर्फ मेरा होगा। तुम्हारा क्या, इस घर पर तुम्हारे पति का भी कोई हक नहीं। और फिर इस घर में तुम्हारा कंट्रीब्यूशन ही क्या है? जो निर्णय लेने लगी तो आइंदा यह बात दिमाग से निकाल देना कि मेरा भी घर है। सबसे पहले ससुर जी ने कहा। ससुर जी से ऐसी बातों की उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ससुराल के पहले दिन ससुर जी ने कहा, यह तुम्हारा भी घर है, तो अपने घर में सिर पर पल्लू लेने की जरूरत नहीं, एकदम बिंदास रहो, मस्त रहो। तब से ससुर जी के प्रति
बहुत आदर और सम्मान मन में भरा था। उसकी आंखों में आंसू भर गए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सब याद आते ही सुनीता जी एक बार फिर कमरे की ओर भागी। अरे अरुण, उठो, बहू को फोन करो तो, कहाँ है? सुबह सुबह कहाँ चली गई? सुनीता जी ने घबरा कर कहा तो अरुण उठा और फोन लगाने लगा। तभी रितिका का व्हाट्सएप मैसेज दिखा। मुझे जरा कुछ काम था, इसीलिए बाहर जा रही हूँ। दोपहर तक वापस आऊंगी। तुम सो रहे थे इसीलिए जगाया नहीं, और मम्मी जी पापा जी वॉक के लिए गए थे इसीलिए नहीं बताया। तो परेशान मत होना, मम्मी वह बाहर गई है किसी काम से, दोपहर तक आएगी, ऐसा उसने मैसेज में लिखा है। ठीक है, फिर फोन लगाकर पूछो कहाँ है। फोन लगाया तो रितिका ने कहा आकर बताती हूँ। उस दिन अरुण भी ऑफिस नहीं गया। सभी यही सोच रहे थे कि बाहर कहाँ गई है। दोपहर को जब रितिका आई तो अरुण के साथ ससुर जी भी नाराज हो गए। क्या बहू, तुम्हें बेटी क्या माना? तुम तो कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ने लगी। घर के प्रति अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य सब भूल गई। तुमने हमें यह बताना भी जरूरी नहीं समझा कि कहाँ जा रही हो। पापा जी, वो मैं जॉब के सिलसिले में गई थी। शादी से पहले जहाँ जॉब कर रही थी वहाँ फिर ज्वाइन करने की सोच रही हूँ। पर क्यों, अचानक क्या जरूरत आन पड़ी जॉब करने की? हाँ रितिका, मैंने तो कहा था जॉब करने की जरूरत नहीं। पापा और मेरी कमाई परिवार के लिए काफी है। और तब तुमने भी कहा था कि मैं एक अच्छी और आदर्श बहू बनने की कोशिश करूंगी। पति अरुण ने कहा। आप सबके सोच और बनाए नियम पर तो मुझे हंसी आ रही है। एक तरफ तो मुझे बेटी कहते हैं, बिंदास होकर रहने को कहते हैं, लेकिन अगले ही पल एक छोटा सा भी निर्णय लेने पर मन में जो आए सुना देते हैं। कहने को इतना बड़ा घर है, लेकिन सिर्फ आपका, इसमें मेरा कोई हक नहीं, क्योंकि इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। अरे बहू, तुमने मेरी बातों का गलत मतलब निकाल लिया। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। देखो, हर बात के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। पर तुमने मेरी बातों को सकारात्मक नहीं, नकारात्मक तरीके से ले लिया। मेरी बातों का वह मतलब नहीं था कि यह घर तुम्हारा नहीं है। तुम्हें पूरा हक है निर्णय लेने का, लेकिन एक बार सास से पूछ लिया करो, क्योंकि अभी तुम कम उम्र की हो, दुनियादारी नहीं देखी है। मेरा मतलब मैच्योर नहीं हो, समझ नहीं है कि क्या फैसला लेना चाहिए क्या नहीं। हाँ बहू, अरुण और तुम्हारे पापा जी सही कह रहे हैं। फिर ससुर जी तो तुम्हारे पिता समान है। वह तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, डांटते हैं। क्या तुम्हारे पापा तुम्हें नहीं डांटते थे? इसमें इतना क्या बुरा मानना? छोड़ो नौकरी की बातें, जाने दो। यही बातें तो मैं भी कहती हूँ कि यह घर मेरा है, लेकिन सिर्फ कर्तव्य के लिए, अधिकार के लिए नहीं। ससुराल में मेरे कर्तव्य क्या है, यह पहले दिन ही मुझे गिना दिए गए, और उसके लिए मैं बहुत समझदार और मैच्योर हूँ। लेकिन एक छोटा सा निर्णय लेने की समझ मुझ में नहीं है। अगर आप सही है तो जब मेरे कर्तव्य गिनाए तो अधिकार की बात क्यों नहीं की? जानती हूँ हर बात के दो पहलू होते हैं, तो जहाँ कर्तव्य है वहाँ अधिकार भी है। रही बात कंट्रीब्यूशन की, तो हाँ, मैं नहीं करती, लेकिन घर के तो सारे काम करती हूँ, वो भी बिना बोले। बहू, तुम बात बढ़ा रही हो। मैं बात बढ़ा नहीं रही पापा जी, समझ गई हूँ। और यह मेरे लिए एक सबक भी है कि कोई भी लड़की ससुराल में चाहे कितना भी कर्तव्य क्यों ना पूरा कर ले, घर के कितने भी कामकाज क्यों ना कर ले, उसके काम की गिनती नहीं होती, वैल्यू नहीं होती। कहीं ना कहीं आप सबका बोलना भी ठीक ही है। आखिर समय रहते मुझे समझ आ गई, आंखें खुल गई। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे घर के प्रति कोई कर्तव्य नहीं? सास और अरुण ने एक साथ पूछ लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सारे कर्तव्य निभाने को तैयार हूँ, पर बदले में मुझे अधिकार भी मिलने चाहिए, और साथ में यह भी कि मैं नौकरी फिर से ज्वाइन कर रही हूँ और करूंगी, भले ही आप सबकी कमाई भरपूर क्यों ना हो। आखिर मैं शिक्षित हूँ, डिग्रियां हासिल की है, तो उसका उपयोग भी होना चाहिए, ताकि मैं भी आत्मसम्मान से जी सकूं। अरुण फिर कुछ बोलने को उठा, ससुर जी ने रोक लिया। बहू, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे भी सबक मिल गई कि जब किसी के कर्तव्य गिराओ तो साथ में उसके अधिकार भी दो। और हाँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है तुम्हारे जॉब करने से। यह घर तुम्हारा भी है, तुम निर्णय ले सकती हो। हमें पूछने की जरूरत नहीं, बता दो कि वही काफी है। दोस्तों, सास ससुर बहू को पहले दिन बोलते हैं तुम इस घर की बहू नहीं बेटी हो, जैसे मर्जी वैसे रहो, लेकिन दूसरे दिन से ही बहू की कमियां और गलतियां निकालने में लग जाते हैं और हर बात पर ताना देते हैं। माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं, इसी कारण से एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती, बहू बहू ही बनकर रह जाती है। आज की कहानी के बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।